आए, जिसकी माँ कहीं गायब हो गई है वहाँ महाकुंभ में, तो ढूंढेगा नहीं, वो ढूंढेगा। महीना 2 महीना 4 महीना ढूंढेगा। नींद नहीं आती होगी बच्चे को जो 10 साल का है, 15 साल का है, वो ढूंढ रहा होगा, तो वो ढूंढेगा ही। तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या उसको चील कौवा और गिद्ध समझेंगे कि गिद्धों की तरह क्यों लाशों पे अपना बैठ गए हो? कि क्या उन लाशों को नोचना है तुम्हें? उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। योगी जी ने बिल्कुल लाशों को देखने वाला गिद्ध और गंदगी को देखने वाला सूअर। तो सबसे पहला नाम नरेंद्र मोदी का आता है। उसने कहा था 18 लाशों का श्रद्धालुओं का मरने का मुझे अफसोस है। तो गिद्ध तो वो हो गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चल रहा है, लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला साधते हुए कहा कि गिद्धों को लाश दिखी, सूअरों को गंदगी दिखी, और जिनको आस्था था महाकुंभ में उनको आस्था दिखा। योगी आदित्यनाथ के बयान पर लगातार हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोग महाकुंभ में भगवा पहन कर गए, जबकि रावण ने भी भगवा पहनकर माता सीता का अपहरण किया था। तो भगवा पहनने वाले योगी नहीं होते। अखिलेश यादव का निशाना योगी आदित्यनाथ पर था। तो हम इस समय विधानसभा के सामने खड़े हुए हैं। इसी विधानसभा पर लगातार बहस हो रही थी। तो हम लखनऊ की जनता के बीच जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि योगी जी के और अखिलेश यादव के बयान पर लखनऊ की जनता क्या सोचती है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और सदन के अंदर इस तरह की बात बोले, जो कि आप बताइए कि वहाँ महाकुंभ में कोई अपनी माँ खोया, कोई अपना बेटा खोया, कोई अपना पिता खोया, कोई अपनी पत्नी खोया, कोई जो अपना पति खोया। तो अपने स्वजनों को जो लोग खोज रहे हैं, क्या वो गिद्ध है? माननीय मुख्यमंत्री जी बतावें ना कि अगर किसी का परिवार कहीं खोता है तो लोग महीना 2 महीना 4 महीना ढूंढते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देना कि जो अपनी माँ को खोज रहा क्या वो गिद्ध है? जो अपनी पत्नी को खोज रहा क्या वो गिद्ध है? जो अपने पति को खोज रही है महिला क्या वो गिद्ध है? कोई अपने बेटे को खोज रहा है तो क्या वो पिता गिद्ध है? कोई माँ अपने बेटे को खोज रही तो क्या वो गिद्ध है? माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे क्यों नहीं जवाब देते हैं? केवल जो दिन देखी मूरत तीन तैसी, ये हर जगह दोहा वो प्रयोग नहीं होता, हर जगह सटीक नहीं बैठता है। वहाँ अभी आपका परिवार का कोई गुम हो जाए तो आप महीना 2 महीना 4 महीना ढूंढेंगे, जब तक उसे नहीं पाएंगे तो क्या वो गिद्ध हो गए? सुनिए, योगी जी विपक्ष पर हमला करते हुए बोले कि जिनको लाश देखनी थी वो गिद्ध हैं, जिनको आस्था चाहिए तो महाकुंभ में गए। तो तमाम लोगों को तमाम ऐसे नजरिया पे दिखा। ऐसा नहीं है। योगी जी जो सदन के अंदर बोले हैं वो संत महंत मुख्यमंत्री हैं और संवैधानिक पद पर हैं और विधानसभा के अंदर बोले हैं। ये कोई चुनावी रैली में नहीं बोले हैं, न कहीं अन्य जगह बोले हैं। ये संविधान के मंदिर में बोले हैं। और इनका जो है, लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संस्कारित पार्टी है, तो इनका संस्कार देख लीजिए। लोकसभा के अंदर रमेश बिधूड़ी इस तरह की बात बोले और आज उत्तर प्रदेश की जो है विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, वो इस तरह का बोल रहे हैं, चील कौवा और क्या क्या सुअर सब बोल रहे हैं। यहाँ पे बताइए कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये बतावें कोई अपना बेटा खोया, कोई अपना पति खोया, कोई अपना पिता खोया, कोई अपनी माँ खोया, तो क्या वो लोग खोजेंगे नहीं? कुछ लोग वहाँ ढूंढ रहे हैं, अभी भी ढूंढ रहे हैं। और कैसे नींद आए? जिसकी माँ कहीं गायब हो गई है वहाँ महाकुंभ में, तो ढूंढेगा नहीं, वो ढूंढेगा। महीना 2 महीना 4 महीना ढूंढेगा। नींद नहीं आती होगी बच्चे को जो 10 साल का है, 15 साल का है, वो ढूंढ रहा होगा, तो वो ढूंढेगा ही। तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या उसको चील कौवा और गिद्ध समझेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वजनों का जो कोई खोता है तो वो काफी दिन तक दर्द रहता है, इतनी जल्दी वो दर्द नहीं समाप्त होता है। और आप उसको एक दोहे से जो उदाहरण दे रहे हैं, ये गलत है। हाँ, आप संवैधानिक पद पे हैं, आप उनको ढूंढवाने खोजवाने में सहयोग करते और कहते घबराओ नहीं। मैं भी जो है तमाम कैमरा लगाया हूँ, 2700 कैमरा कितना लगा है, और ये आई कैमरा लगा था, शायद पानियों में भी वो देख लेता है, पानी के अंदर भी देख लेता है। तो मैं इतनी अच्छी व्यवस्था किया हूँ। सरकार तो कहती है कोई नहीं मरा, ज्यादा लोग नहीं मरे,
सरकार तो कहती है ना। तो भाई सरकार कह रही तो वही बात मान लो, फिर क्या करोगे, संतोष करो। अगर यही बात है तो फिर ये बात आनी ही नहीं चाहिए। अगर सरकार सच कह रही है और आपको लग रहा है कि सरकार सच कह रही है तो मान लीजिए। हम कहते हैं कि अपना भी तर्क होता है, अपनी भी सोच होती है, अपना भी विचार होता है। अगर अपने विचार से कोई ढूंढ रहा है तो क्या वो गिद्ध हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके परिवार स्वजनों को ढूंढवाएं जो लोग गायब हो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं। उन्हें उनको जान गंवाने में गिनती हो रही है, न और कुछ में गिनती हो रही। जो गायब हो गए हैं तो वो कहाँ गए, तो स्वजन खोजेगा। इसी उम्मीद से लोग अभी भी पोस्टमार्टम हाउस पे ढूंढ रहे हैं, अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। ऐसी वीडियो, ऐसी फोटोज आई, सरकार तो बहुत कम आंकड़ा बताती है कि कम लोग मरे हैं। क्या कहेंगे योगी जी का बयान जो विधानसभा में आया है? देखिए, लाशों को देखने वाला गिद्ध और गंदगी को देखने वाला सूअर। तो सबसे पहला नाम नरेंद्र मोदी का आता है। उसने कहा था 18 लाशों का श्रद्धालुओं का मरने का मुझे अफसोस है। तो गिद्ध तो वो हो गया। और दूसरा गिद्ध खुद योगी है जिसने 30 लाशों को स्वीकार किया। तो लाशें देखी ना इन दोनों ने, तभी तो दोनों ने अपने अपने अलग अलग आंकड़े पेश किए। ये तो एक अलग बात है। वो तो कोरोना काल में भी 47 लाख मरे थे, 4,70,000 का आंकड़ा आ रहा था। ऐसे ही आज सवाल किए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा कि लाशों का सही आंकड़ा दो, नहीं दे रहे। तो अब मैंने बता दिया कि गिद्ध तो ये दोनों थे ही। अब सूअर कौन है? ये योगी सरकार की जो संस्था है, जो पानी का निरीक्षण परीक्षण करके ये बताती है कि उसमें कितना बैक्टीरिया है, क्या है, मलमूत्र क्या मात्रा है, या जो भी उनके जांच का तरीका होता है वो बताया। तो क्या है कि इनकी सरकारी संस्थाएं सूअर हैं और योगी और मोदी जो है वो गिद्ध है, क्योंकि लाशें तो इन्होंने पहचानी हैं। तो विपक्ष इसमें क्यों परेशान है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये खुद अपने आप पे कमेंट्स कर रहे थे। तो विपक्ष को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। विपक्ष को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन विपक्ष को तो योगी जी हमला बोलते हुए बोले कि कुछ लोग महाकुंभ का विरोध किए। तो महाकुंभ का विरोध, जब आप एक बात बताओ, जब आप महाकुंभ को प्रायोजित करोगे, इवेंट्स बनाओगे, तो हम उसका एतराज़ तो करेंगे ही करेंगे। आपने महाकुंभ को प्रायोजित कर दिया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात आज एनबीटी की पेपर में लिखा है, महाकुंभ में महात्म देख रही है दुनिया। बिल्कुल सही बात है, मगर दूसरी तरफ ये भी देख रही है कि महाकुंभ में मातम भी देख रही है। महात्म तो देख रही है, मातम भी देख रही है। तो कम से कम अब तो योगी जी, आपने करोड़ों कमाए डॉलर प्रयागराज से, जनता के पैसों को जनता को लूट के पैसे कमाए हैं। तो कम से कम अब तो उनका आंकड़ा सार्वजनिक कर दो। जो साधु हमारे श्रद्धालु मारे गए हैं, समाज हमारा सनातनी समाज जो वहाँ श्रद्धालु मारे गए हैं, उनका आंकड़ा आप जारी कर दो, क्योंकि आपने उन्हीं से पैसे कमाए हैं। और अब ये जो झूठ का, फरेब का ये जो आपका नाटक है कि विपक्ष सवाल ना करे, विपक्ष हमेशा सवाल करता रहेगा, आप जवाब दें या ना दें। योगी जी बोले विधानसभा के अंदर कि गिद्धों को लाश दिखी, सूअरों को गंदगी दिखी। असल में ये जो हादसा हुआ है, ठीक है, तो भाई हादसा हुआ है, महीना भर हो गया है। आंकड़ा भी अपने अनुसार सरकारी उन्होंने अपना बता दिया कि भाई 30-35 लोग अपना ख़त्म हुए हैं। ठीक है, कि गिद्धों की तरह क्यों लाशों पे अपना बैठ गए हो कि क्या उन लाशों को नोचना है तुम्हें? उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं योगी जी ने। बिल्कुल जो लोग पोस्टमार्टम हाउस के बाहर देख रहे हैं कि परिजनों की लाश उनकी है या नहीं, ये वीडियो फोटो जा रहे हैं, वो क्या मिले हैं? ठीक है, पोस्टमार्टम हाउस से उनको उनकी लाशें मिली हैं, ठीक, नहीं मिली हैं, फोटो वीडियो आ रही है। देखिए, मैं न्यूज़ 24 के राजीव रंजन जी हैं, उनको 15 दिन से लाइव देख रहा हूं, जो 3 से 4 घंटा लाइव टेलीकास्ट रात में दिखा रहे हैं। हर आदमी से पूछ रहे हैं, भैया आपको व्यवस्था कैसी लगी? कह रहे हमें व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। ठीक है, सब लोग विरोध भी कर रहे हैं। ठीक है, हम भी देख रहे हैं। नहीं, कुछ विरोध नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि एक आध समाजवादी और कांग्रेसी अपना चिकलांडू पहुंच जाते होंगे जो विरोध करे वो समाजवादी, नहीं, जिनके परिवार
नहीं कर रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा है। मैं डेली देख रहा हूँ और उन्होंने खुद अपने मुंह से राजीव रंजन जी ने ये कहा कि मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में मैं 3 बार आया, उसके अलावा 2 बार मैं और आया, लेकिन इस बार का जो ये व्यवस्था है इससे मतलब इतने लोग हैं, मैंने लाखों लोगों से अपना बात करी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक हादसा हुआ था, लेकिन अभी भी मैं हादसा का जिम्मेदार कौन है? हादसा का जिम्मेदार कौन है? हादसा का जिम्मेदार भाई सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कम से कम ये बोले योगी जी ने जो विधानसभा में बयान दिया उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी सदन में अगर मुख्यमंत्री इस तरह का अगर रफली शब्द का सदन में प्रयोग करना, ये हम समझते हैं कि उस विधा का अपमान है, समाज का अपमान है और सबसे बड़ा अपमान संविधान का है। जिस संविधान के पैरे में कठमुल्ला जो है, गिद्ध और जो ये सुअर का शब्द का प्रयोग हुआ है, मैं नहीं समझता कि किसी भी दृष्टिकोण से इसको उचित ठहराया जा सकता है। चूँकि मैं मुख्यमंत्री जी से इतना जरूर आग्रह करूँगा कि मुख्यमंत्री जी सदन में जब कोई बात को उठाते हैं तो पूरा प्रदेश बड़ी आकर्षण भरा नज़रों से देखता है। उनके एक एक शब्द पर संधि विच्छेद होती है, उसकी व्याख्या होती है, समाज उसे समझने का प्रयास करने का और अपने आचरण में उतारने का काम करता है। तो हम आदरणीय योगी जी से ये आग्रह करेंगे कि देखिए, सवाल अगर पूछने से आप तिरमिरा जाते हैं, राजा का यही धर्म होता है कि सवालों का जवाब ढूंढे। राजा का ये बाध्यता नहीं होती कि हर विपक्ष के सवाल का हम जवाब देंगे, लेकिन सवाल का जवाब भले न दें लेकिन उसको अमल करेंगे। उसको हम देखेंगे कि विपक्ष कोई अगर बात उठा रहा है वो न्याय संगत है कि नहीं है, समाज के हित में है कि नहीं है, संविधान के हित में है कि नहीं है, तो उस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी को अधिकार है कि दोष और गुण के आधार पर अगर विपक्ष की बात संविधान को विरोध में प्रतिबिंबित होती है तो ये मुख्यमंत्री का अधिकार और धर्म दोनों बनता है कि विपक्ष के मांग को ठुकराया जा सकता है। लेकिन विपक्ष का जो जवाब है, जो विपक्ष सवाल उठा रहा था, उसका तर्कसंगत जवाब जो है विपक्ष को नहीं दिया गया। विपक्ष पर जवाब न दे करके आक्रामक हमला किया गया, जो ये आज़ाद भारत और संविधान दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समाज के हित में नहीं है जहाँ तक मेरी समझ है। तो मैं ज़रूर बार बार ये बात को कहता हूँ कि एक सदन की मर्यादा होती है, एक सदन का में मुख्यमंत्री का एक गौरव होता है। अब मुख्यमंत्री के आदेश में, उनके आभा में, उनके तप में, उनके तपस्या में पूरा उत्तर प्रदेश अपना तकदीर देखता है, तबदीर देखता है, अपना भविष्य देखता है, अपने भविष्य का निर्माण देखता है। योगी जी बोले कि कुछ लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं। देखिए, कोई महाकुंभ का विरोध नहीं कर रहा है। सब लोग जो है कुंभ के साथ हैं। ये लोग खुदे कुंभ कर रहे हैं, ये लोग खुदे कुंभ कर रहे हैं। कुंभ का, सनातन का कोई विरोध नहीं है, सब लोग सनातन और कुंभ में साथ है। तो मैं इसके संदर्भ में इतना कह लूं कि आप इतना समझने का प्रयास करिए कि जो इनका व्यवस्था है, ये कहीं न कहीं व्यवस्था में त्रुटियां हुई है, जिसका खामियाजा आज उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है।